पार्ट 2 की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है जहाँ पर जिमिन रोसा और पार्क को एक साथ देख लेती है। जिमिन पास आके इन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराती है और रोसा को जब पता चलता है कि पार्क जिमिन का बॉयफ्रेंड है तो वो शॉक्ड हो जाती है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। जिमिन और पार्क अब अपने हॉस्टल जा रहे होते हैं, तभी पार्क कहता है, जिमिन से कहता है कि ये क्रॉस ट्री रिवर है, यहाँ से अगर कपल से इसके नीचे से गुजरते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं तो हमेशा साथ रहते हैं। और फिर जिमिन और पार्क एक दूसरे को यहाँ पे किस करते हैं। दूसरी तरफ जूहा मॉनजून की तस्वीर देख के बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है। तभी जिमिन और बोयोंग उससे मुस्कुराने का रीज़न पूछते हैं। तब जूहा इन दोनों को मॉनजून की तस्वीर दिखा के बोलती है ये मेरा नया क्रश है, और साथ ही साथ इन दोनों को मिन्हो द्वारा बनाए हुए ऐप के बारे में भी बताती है। दूसरी तरफ रोसा बातों ही बातों में जिमिन से पार्क की सारे सब्जेक्ट शेड्यूल और क्लासेस के बारे में जान लेती है और पार्क की क्लास शेड्यूल के हिसाब से वो अपने क्लास भी चेंज कर लेती है और जैसे ही क्लास पार्क की रहती है वैसे ही अपनी क्लास कर लेती है। दूसरी तरफ जूहा बार बार मिन्हो को मैसेज कर करके मॉनजून की सारी लाइक और डिसलाइक के बारे में पूछ रही होती है, जिससे तंग आके मिन्हो उसे एक लंबी लिस्ट यानी कि जूहा के द्वारा भेजी गई 100 नंबर के क्वेश्चन की लिस्ट मॉनजून को दे देता है और कहता है कि मेरी फ्रेंड स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स के ऊपर सर्वे कर रही है, इसलिए उसे ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिसे देख के मिन्हो थोड़ा सा शॉक्ड होता है। दूसरी तरफ जूहा मोनहोन के पास ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के कारण उनके एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर लेती है, जिसे ऐसा करते हुए देख के मिन्हो उसे देखता ही रह जाता है कि ये क्या हरकतें कर रही है। दूसरी तरफ रोसा और जिमिन के डांस ग्रुप का इंटरव्यू चल रहा होता है, जहाँ पे वो असिस्टेंट लीडर होने के कारण रोसा को स्पीच देने के लिए बुलाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे सब जिमिन को देख लेते हैं और उससे इंसिस्ट करते हैं कि वो जाके स्पीच दे, जिसका ये स्पीच सुन के ये सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और कुछ लड़कियाँ बैकग्राउंड में खड़ी होकर बोल रही होती हैं कि हमारे ग्रुप की लीडर जिमिन के होना चाहिए, ना कि रोसा को, और रोसा दूर खड़ी हुई उनकी ये सारी बातें सुन रही होती है। दूसरी तरफ लड़के हॉस्टल में बोर हो रहे होते हैं, तभी मॉर्गन बोलता है कि पार्क तुम अपनी गर्लफ्रेंड और उसके हॉस्टल में रहने वाले रूममेट्स को भी बुला लो, जिससे हमारा भी कुछ एंटरटेनमेंट हो जाए करके। तो पार्क जिमिन को फ़ोन करता है और जिमिन फिर इन सब से पूछती है, जहाँ पे और जूहा मिन्हो से ही बात कर रही होती है, लेकिन मिन्हो को बताती नहीं और मिन्हो को कहती है कि अब मैं सोने जा रहा हूँ, और मिन्हो भी जूहा से कहता है कि मुझे भी असाइनमेंट लिखना है, और ये दोनों एक दूसरे को बाय बोल देते हैं। अब पार्टी चल ही रही होती है, जहाँ पे ये तीनों लड़कियाँ आती हैं, जहाँ पे जूहा मिन्हो एक दूसरे को देख के शॉक्ड हो जाते हैं, और जहाँ पे जूहा मिन्हो को कहती है कि इस तरह तुम्हारा असाइनमेंट कंप्लीट हो रहा है, वहीं पे मिन्हो कहता है कि अच्छा तो तुम इस तरह सोती हो, और इसके बाद ये दोनों ही हंसने लगते हैं। इन दोनों को इतना क्लोज देख के मॉकजिन बोलता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। मिन्हो जूहा को मॉनजून की सारी लाइकिंग की लिस्ट देता है, जिसे पाक के जूहा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अब ये सभी लोग खाने के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ पर जूहा बार बार जूहा की पसंद की ही चीज़ें कर रही होती है और हम बात कर रही होती है कि उसे कैसे बेसबॉल पसंद है और वो एवेंजर्स की फ़ैन है, जिसे सुन के मॉनजून बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और बार बार कहता है क्या तुम्हें सच में यही पसंद है, और उसकी ये सारी हरकतें दूर बैठ के मिन्हो देख रहा होता है। दूसरी तरफ रोसा लिपस्टिक लगाते हुए लिपस्टिक को अपने ये स्कर्ट पे जानबूझ के गिरा लेती है, और ये देखते ही पार्क उसे अपनी शर्ट देता है, जिससे वो अपने स्कर्ट को कवर कर सके, और फिर ये दोनों जिमिन से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर जिमिन रोसा को पार्क की शर्ट में देख के थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करती है, लेकिन फिर पार्क उसे सारी इंसिडेंट बताता है कि क्यों उसने अपनी शर्ट दे रखी है, जिससे सुन के जिमिन थोड़ा फिर रिलैक्स होती है। अब इंटरव्यू की वो वीडियो आ जाती है, जहाँ पे रोसा के इंटरव्यू की बहुत छोटी सी क्लिप होती है। वहीं पे रोसा देखती है कि जिमिन के इंटरव्यू की पूरी क्लिप है, जिसे देख के रोसा बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो सोचने लगती है कि कैसे उस दिन भी इस डोंगक्योंग ने जिमिन को चूज़ किया था और यहाँ पे सभी जिमिन को ही चूज़ करें। ऐसा सोचते हुए वो आके बहुत ही ज़्यादा चिल्लाती है और देखती है कि जिमिन का
कबर्ड खुला हुआ है और वहाँ से वो उसकी शर्ट यानी कि उस परफॉर्मेंस के ड्रेस को निकाल के डस्टबिन में डाल देती है और उसके ऊपर कुछ कचड़े डाल देती है। अब परफॉर्मेंस की बारी आती है और जिमिन को उसकी ड्रेस नहीं मिलती है, लेकिन कैसे भी करके ये सब मैनेज कर लेते हैं और डांस परफॉर्मेंस देते हैं, जिसमें जिमिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। डांस परफॉर्मेंस के बाद जिमिन दुखी होती है और कहती है कि कोई है जो उससे नफ़रत करता है, जहाँ पे रोशा बोलती है कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। और जिमिन रोशा को बोलती है कि ये सारी बातें पार्क को ना बताए वरना पार्क टेंशन में आ जाएगा। दूसरी तरफ मिनहो मॉनजून के रूम में जाता है, जहाँ पे उसका इतना बड़ा रूम देख के वो सरप्राइज्ड हो जाता है और तब मॉनजून कहता है कि डोंट बी सरप्राइज्ड, मैं तो स्कूल का प्रेसिडेंट हूँ, इसलिए मुझे इतनी फैसिलिटी मिली हुई है। और वो रोक के जूहा के बारे में उस मिनहो से पूछता है, जहाँ पे मिनहो को उसकी इस तरह की हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अब जूहा को लाइक करने लगा था। तभी जूहा मिनहू को मैसेज करती है कि उसे आके रेस्टोरेंट में मिले, जहाँ पे पहले से ही जिमिन और पार्क बैठे हुए होते हैं और जिमिन यहाँ पे उदास बहुत रहती है, जिसको पार्क नोटिस करता है और पार्क उससे पूछता है, लेकिन जिमिन उसे बताती नहीं है और वो रोसल के द्वारा लाई हुई कपल रिंग को दिखाती है और कहती है कि ये हमारे लिए रोसा लेके आई है। अब ये चारों अपने हॉस्टल की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पे ये जूहा और मिनहू एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं और इन्हें देख के जिमिन बोलती है कि ये तो बिल्कुल कपल लगते हैं। और अब पार्क अपने रूम में जाने ही वाला होता है, तभी उसे रोशा का मैसेज आता है कि आके मिलो, जिमिन के बारे में इम्पोर्टेंट बात करनी है। और यहाँ पे रोशा उसे ये आज क्या हुआ वो सारी बात बता देती ही है और फिर हमें लास्ट में दिखाया जाता है कि रोशा ने भी अपने लिए एक की चैन ली हुई है। और इसी के साथ ड्रामे का सेकंड पार्ट ख़त्म हो जाता है।